घृणा के समय में प्रेम एक बहुत व्यापक विषय है और उन संदर्भों के साथ लेखकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, जो एक्टिविस्ट हैं, जो कलाकार हैं, चाहे वह किसी भी विधा में हो, क्योंकि एक समाज के बड़े हिस्से को यह समूह प्रभावित करता है, तो उसकी अपनी भूमिका पर चर्चा किया जाना आज की फौरी ज़रूरत है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ नेहरू के उस कथन से कि आज़ादी के बाद जब नेहरू लंदन गए तो चर्चिल ने उनसे पूछा था कि आप कितने साल जेलों में रहे, तो उन्होंने कहा कि लगभग 10 साल। तो चर्चिल कहते हैं फिर तो आप हमसे बहुत नफरत करते होगे। तो नेहरू का जवाब था कि नहीं, जिस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी के हाथ में था, उनसे हमने ये सीखा है कि किसी से डरो मत, किसी से नफरत मत करो। इसलिए नफरत और डर दोनों हम भारतीयों के जेहन में नहीं। लेकिन नफरत का जन्म अगर मैं मानता हूं कि उसी डर के कोख से होता है। मौजूदा समय में नफरत यूं ही पैदा नहीं हो गई है, उसके लिए डर का माहौल बनाया गया है। आप हिंदुस्तान की आज़ादी की उस अतीत की तरफ जाएं, इतिहास के उन पन्नों को पलटें कि एक नफरत उस समय भी थी जब विभाजन हुआ था। आज़ादी के साथ ही ये देश के 2 टुकड़े हो गए थे। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक जबरदस्त घृणा एक दूसरे के प्रति थी, लेकिन उस घृणा को हमने बहुत जल्दी समाप्त किया। 48-49 तक आते आते ये देश दोनों कम्युनिटी के साथ मिल करके, जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, उसने इतना विशाल तीसरी दुनिया का सबसे विकासशील देश के रूप में अपने आप को खड़ा कर दिया। क्योंकि तब राजनेतृत्व की ये जिम्मेदारी थी कि डर का कोई माहौल समाज के अंदर न पैदा किया। लेकिन अभी कुछ दिनों में 7, 8, 9 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो हुकूमतें जो हैं वह डर का एक ऐसा माहौल पैदा की है कि उस डर से इतनी घृणा पैदा हो गई है कि हर व्यक्ति उस भय से एक दूसरे से घृणा कर रहा है। आप कभी सोचें, इस दौर में अगर आप कुछ क्षण के लिए मुस्लिम हैं या दलित हैं, तो आप महसूस करिए कि आपके अंदर कितनी असुरक्षा है, कितना भय है। यह मौजूदा समय का संकट है। इसके ही समानांतर अगर हम परिवर्तनों की बात करें तो यह सच है कि सब कुछ स्थायी नहीं होता, वह हर क्षण हर पल बदलता है अपने मूल स्वरूप से। चाहे वह हमारे विचार हो, चाहे चेतना हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे उपकरण हो, सब कुछ बदलता है। और अगर कुछ नहीं बदलता तो वह है मनुष्य की न्याय पाने की आकांक्षा, डिजायर ऑफ जस्टिस। वह अपने लिए न्याय चाहता है, और हर वर्ग जब अपने लिए न्याय चाहता है तो वह उस न्याय को पाने के लिए दूसरों पर जब हमलावर होता है तो वहां से घृणा उत्पन्न होती है, वहां से नफरत उत्पन्न होती है। हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो मुसलमानों की हत्या नितांत जरूरी है। अगर हम सवर्णों की बात करते हैं तो दलितों को हमें बहुत पीछे ढकेलना होगा। अगर आप एक तरफ सोचें कि घृणा और प्रेम दोनों एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, अमूर्त है,
लेकिन जब इसको हम मूर्त रूप देते हैं तो वह हिंसा में तब्दील हो जाती है। और उसी हिंसात्मक दौर पर आज हम सब लोग गुजर रहे हैं। कि आपको नहीं लगता कि यह वह समय है जब हमें अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह उस जनता के बीच में जाकर उन सवालों के साथ करना चाहिए जिन सवालों के साथ एक अच्छी दुनिया बनाने का हम सपना देख रहे हैं। हमें उन तमाम अंधविश्वासों के खिलाफ, उन जाति मान्यताओं के खिलाफ, उन अवैज्ञानिक अवधारणाओं के खिलाफ, धार्मिकता के पाखंड के खिलाफ हमें अपनी लेखनी को मजबूत करना पड़ेगा। हमें जनता के बीच में जाकर के साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ वो सारी बातें कहनी होंगी जो समाज के अंदर एक घृणा का बीज बो रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर गृह राज्य मंत्री के इलाके में जब किसानों के ऊपर उनके आवारा बेटे ने थार गाड़ी चढ़ा दी थी तो लगा था कि भाजपा या उस राजनीतिक दल के खिलाफ एक बड़ा आक्रोश होगा। ये विभाजन की बात की गई थी कि जाट और मुसलमानों के बीच में एक विभाजन है, वो विभाजन समाप्त हो गया है। आठा खानम शेरवानी ने बहुत पहले एक रिपोर्टिंग की थी कि यह आकलन गलत है क्योंकि मौजूदा समय में नफरत और घृणा स्थायी रूप ले चुका है। और जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो आप सबको मालूम है कि वहाँ पर बुरी तरीके से ध्रुवीकरण होता है और हिंदू मुसलमान विभाजन। मैं इस संदर्भ को इसलिए रख रहा हूँ 1947 के विभाजन के बाद जो घृणा या नफरत थी उसको हमने बहुत जल्दी समाप्त कर लिया, लेकिन 2014 के बाद की जो घृणा और नफरत है वह हमारे दिलो दिमाग में स्थायी तौर पर स्थापित हो गया। इसको दिमाग से हटाने के लिए, इसको हमारी चेतना से समाप्त करने के लिए एक बहुत ज़रूरत है और वह ज़रूरत पूरा कर सकती है हमारा साहित्य, हमारी कला और हमारे एक्टिविस्ट। मुझे लगता है इस मौजूदा समय में हम सबको अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। थैंक यू।